एम्बुलेंस के बाहर किसी ने जे के कपड़े पहने हैं जबकि अंदर जे बेहोश है। जब जे को होश आया तब वो जे नहीं अविनाश है। वो अपने आप को बड़े से हॉल में कैद पाता है। चेयर से उसके हाथ बंधे हैं, इंजेक्शन रखे हुए हैं। अविनाश को नहीं मालूम कि वो कहाँ पर है। यहाँ स्क्रीन पर एक पिक्चर है जिसमें आभा ट्रैक पर है। यानी आभा जब नील को ट्रैक पर मारने के लिए छोड़ रही थी तब वहाँ कोई और भी था जिसने ये पिक्चर खींची। इतने में जे की ड्रेस पहने एक शख्स अंदर आता है। इसके चेहरे पर मास्क है। जब उसने मास्क उतारा तब अविनाश उसे पहचान गया। ये तो विक्टर है। विक्टर दरअसल जे के असाइलम में जे के ही साथ था। विक्टर की नज़र हर वक्त जे यानी अविनाश पर रहती थी। उसने अविनाश को एक वीडियो दिखाई है जिसमें जे बात कर रहा है। वो अविनाश से मुखातिब होते हुए कहता है कि वही जे है। उसी ने आभा को मजबूर किया था नील को मारने के लिए। पर वो ये भी बताता है कि नील कभी रावण का सिर था ही नहीं। पर हाँ, प्रितपाल, नताशा, अंगद और पा जरूर थे। जिस काम को अविनाश ने शुरू किया था उसे अविनाश को ही खत्म करना होगा, आभा के करने से नहीं होगा। अविनाश को बाकी के 6 सर काटने होंगे और उसी दर्द के साथ जो दर्द उन्होंने जे और अविनाश को दिए हैं। जे अविनाश से ये भी कहता है कि रावण के मरते ही जे अविनाश की बॉडी को हमेशा के लिए छोड़ देगा। अविनाश ये वीडियो देखकर हैरान है, पर यहाँ एक ट्विस्ट है। विक्टर कहता है कि आभा की फोटो है जो कि अगर पुलिस के पास पहुंच गई तब आभा जेल में जाएगी, उसे नील की हत्या की सजा मिलेगी। विक्टर ने इस डिजिटल फोटो के 150 पीसेस किए हैं। एक एक करके ये पीसेस पुलिस तक पहुंचती रहेंगी और अंत में जब 150 पीसेस पुलिस तक पहुंच जाएंगी तब पुलिस इन पीसेस को मिलाकर ये फिगर आउट कर लेगी कि नील को आभा नहीं मारा है। ऐसे में सिया का क्या होगा? यानी जे ने आभा से नील का मर्डर करवाया ताकि वो इस फोटो के जरिए अविनाश को ब्लैकमेल कर सके। अब अविनाश मजबूर है बाकी के मर्डर्स करने के लिए। अविनाश चाहे तो खुद को मार कर जे को भी हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता है, पर ऐसे में आभा की फ़ोटो पुलिस तक पहुंच जाएगी और आभा और सिया की लाइफ ट्रबल में हो जाएगी। अविनाश को जे के कहे अनुसार लोगों को मारना ही होगा। अब से जे का प्रतिनिधि विक्टर है। अविनाश को अगला असाइनमेंट मिला है डॉक्टर इंदु का और भाव है ईगो। अविनाश कहता है कि मर्डर करना कोई खेल नहीं है, पुलिस, मीडिया ये सब कैसे हैंडल होगा। विक्टर कहता है कि उसने ये सब भी प्लान कर लिया है। अब से मीडिया को कोई भी वीडियो भेजने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद विक्टर रूलिंग पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट बसंत के बारे में बताता है। बसंत जिस पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट है उसी पार्टी के प्रेसिडेंट की वाइफ के साथ बसंत का अफेयर चल रहा है। विक्टर को ये बात पता चली और उसने बसंत को ब्लैकमेल किया। इसके लिए उसने बसंत के और प्रेसिडेंट की वाइफ के संभोग की वीडियो भेजी थी। बसंत ने ये वीडियो देखी। यानी अब बसंत भी इस केस में ब्लैकमेल हो रहा है। उसे मीडिया और पुलिस को कंट्रोल करना होगा ताकि अविनाश के द्वारा किए जाने वाले मर्डर्स की न्यूज़ दबी रहे और ऐसे में उसकी वीडियो वायरल नहीं हो पाएगी। जे की एक वीडियो बसंत तक भी विक्टर ने भेजी थी। जे ने बसंत को इस वीडियो में कहा है कि तुम्हें ये काम करना होगा अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा मैटर पब्लिक तक ना पहुंच पाए। इस दौरान फोटो के टुकड़े का पहला पीस विक्टर ने साइबर सेल को भेज दिया है। साइबर सेल वालों ने इस पीस को इंस्पेक्ट करना शुरू कर दिया है। यानी अविनाश के पास समय बहुत कम है। बसंत ने मजबूरन एनसीआरबी के हेड अभिनंदन से कहा कि तुम्हें जे का केस संभालना होगा और इस रावण केस के मर्डर्स की न्यूज़ को दबाना होगा, जांच पड़ताल से रोकना होगा। यानी जे ने पूरी फील्डिंग सेट कर दी है। इस बार उसकी तरफ से काम कर रहा है विक्टर। विक्टर इस समय आभा के कैफे में पहुंचा है। वो आभा को बताता है कि वो जे का भाई है। आभा ये सब सुनकर शॉक्ड है। इधर कबीर सावंत के सामने अभिनंदन को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। जे का पूरा केस अभिनंदन संभालेगा। अभिनंदन कबीर से कहता है कि ये केस अब से मैं हैंडल कर रहा हूँ, तुम्हें वही करना होगा जैसा मैं कहूँगा। अब हमें अविनाश को पकड़ना है और वापस असाइलम डालना है। कबीर अपनी टीम के साथ यहाँ से चला गया। उसका सवाल है कि पूरे असाइलम में सिर्फ अविनाश की ही तबीयत क्यों खराब हुई। ज़रूर उसकी कोई हेल्प कर रहा है। उसे सारी सीसीटीवी फुटेज चाहिए और अब से अविनाश की वाइफ आभा 24 घंटे सर्विलांस पर रहेगी। इधर अविनाश और विक्टर ने डॉक्टर इंदु राव को स्टॉक करना शुरू कर दिया है। कबीर उस डॉक्टर से मिलता है जो कि अविनाश की ट्रीटमेंट को देख रहा था। डॉक्टर बताता है कि जे से मिलने शुरू के 2 साल तक एक लड़की आती थी। उसका नाम शर्ली था, पर बाद में उसने आना बंद कर दिया। कबीर अब शर्ली का पता लगाना चाहता है। अविनाश के गायब होने की न्यूज़ मीडिया से छिपा कर रखी गई है।
पर आभा मिलने आई है कबीर से। वो कहती है कि कल रात अविनाश उससे मिलने आया था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वाकई में अविनाश आभा से मिलने आया था। अविनाश ने कहा था कि वो बाकी के 6 खून करके हमेशा हमेशा के लिए आभा और सिया को सेव कर देगा, फिर चाहे उसके साथ जो भी हो, उससे इसकी कोई परवाह नहीं है। इसके बाद विक्टर ने भी आभा से मुलाकात की थी। विक्टर ने आभा को बताया कि नील का मर्डर करके किस तरह आभा भी इस केस में फंस चुकी है और आभा को बचाने के लिए अविनाश को 6 सिर काटने ही होंगे। प्रेम में आभा ने कबीर को सारी बातें नहीं बताई, सिर्फ यही बताया कि अविनाश अकेले आया था और आभा अविनाश को 6 खून होने देने से रोकना चाहती है। कबीर और उसकी टीम को रियलाइज हो रहा है कि ये केस तो और भी उलझता जा रहा है। इसके बाद हमें पता चलता है कि अविनाश ने ही आभा को कबीर के पास भेजा है ताकि कबीर हमेशा आभा पर नजर रखे। ऐसे में कबीर का सारा ध्यान आभा पर लगा रहेगा। कबीर और उसकी टीम शर्ली से पूछताछ करती है। शर्ली से भी इन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। अब सवाल ये है कि अविनाश को असाइलम से भगाने में किसने मदद की? आभा ने नहीं किया, शर्ली ने नहीं किया, तो फिर वो है कौन? कबीर अगर उस शख्स तक पहुंच जाए तो अविनाश भी इन्हें मिल जाएगा। इस कहानी में ये सवाल भी है कि आखिर जे डॉक्टर इंदु को क्यों मारना चाहता है। कहानी 14 साल पीछे जाती है। उस समय अविनाश डॉक्टर इंदु के अंडर में काम करता था। विहान नाम के बच्चे का केस आया था। इस केस में अविनाश और डॉक्टर इंदु में आर्गुमेंट हो गई थी। इंदु ने अविनाश की बातों को अपने ईगो पर ले लिया था और यही वजह है कि आज की डेट में जे इंदु को ईगो के भाव के साथ मारना चाहता है। ये सारी बातें अविनाश को भी याद आ गई हैं। अविनाश विक्टर के एब्सेंस में उसका कंप्यूटर ऑन करने की कोशिश करता है पर उसे पासवर्ड नहीं मालूम। अगर वो कंप्यूटर का पासवर्ड जान पाए तो आभा की तस्वीर डिलीट कर सकता है। ऐसे में अविनाश आभा को इस केस से दूर रख पाएगा। इधर कबीर की टीम विक्टर से पूछताछ करने आई है। असाइलम के पेशेंट्स की लिस्ट से उन्हें विक्टर का नाम मिल गया। विक्टर से इन्हें कोई हिंट नहीं मिला। अविनाश विक्टर से पूछता है कि तुम जे की मदद क्यों कर रहे हो। विक्टर जे का नाम बड़े रिस्पेक्ट से लेता है। वो कहता है कि जे सर ने मुझे जेल से छुड़ाया और फिर मेरे डैड से भी मुझे मुक्ति दिला दी। विक्टर बताता है कि उसका फादर और कोई नहीं बल्कि नील ही था। यानी जे ने विक्टर की हेल्प की आभा की मदद से, और अब आभा को और अविनाश को ब्लैकमेल करके वो रावण के 6 सिर काटना चाहता है। ये सब जानकर अविनाश के चेहरे के भाव उड़ गए हैं। अविनाश ने डॉक्टर इंदु को ईगो के भाव के साथ मारने का प्लान बना लिया है। डॉक्टर इंदु एक रेडियो स्टूडियो में शो करती है मेंटल इलनेस के ऊपर। अविनाश इसमें कॉलर की हैसियत से कॉल करता है। इस कॉल में इंदु से बात करते हुए विहान का केस याद दिलाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इंदु ने इस केस को अपने ईगो पर ले लिया था और वो बच्चा मर गया था। प्रेजेंट में इंदु के चेहरे के भाव बदल गए हैं। उसे गुस्सा आया और उसने स्टूडियो छोड़ दिया। अविनाश ने इसी मौके को चुना है इंदु को ईगो के भाव के साथ मारने के लिए। अविनाश और विक्टर को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि इंदु हार्ट की पेशेंट है। दोनों ने इंदु को लिफ्ट में ट्रैप किया। विक्टर चला गया पर अविनाश के अंदर का जे बाहर आ गया। वो जब अपना चेहरा इंदु को दिखाता है तब उसके दिल की धड़कनें और बढ़ जाती हैं। लिफ्ट में उसे सफोकेशन हुआ और वो वहीं मर गई। जे लिफ्ट से बाहर आ गया और इसी नोट पर कहानी का ये हिस्सा यहीं समाप्त हो गया। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।